Everyone, welcome to Study Panel. In today's video, we are going to start chapter 2 of Ganit Prakash 2 of class 8 and the name of the chapter is the Bodhayan and Pythagoras theorem. अब देखिए यहाँ पर जो है हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, जो बौधायन और जो पाइथागोरस थ्योरम के नाम से जाना जाता है। एक्चुअली देखा जाए तो जो बौधायन एक ऋषि थे भारतीय, उन्होंने जो है ये जो पाइथागोरस थ्योरम है जो हम जानते हैं सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वो जो है लगभग पाइथागोरस से 250 से 300 साल पहले उन्होंने अपनी बुक शुल्क सूत्र में जो है उसको प्रूव कर दिया था। लेकिन जो है हम लोगों ने कभी हमारी बुक्स को खोल के नहीं देखा, इसलिए हमें पता है नहीं। चलिए तो आज हम देखते हैं इसका फर्स्ट फिगर इट आउट, जो कि पेज नंबर 39 एंड 40 पर दिया हुआ है। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, फिगर इट आउट। 1. Earlier, we saw a method to create a square with double the area of given square paper. There are another method to do this in which two identical square papers are cut in the following way. देखो, अब आपको दो जो है आइडेंटिकल स्क्वायर पेपर्स, यानी जो है अगर इन दोनों को मिक्स कर देंगे, इन दोनों को अच्छे से मर्ज कर देंगे तो एक स्क्वायर बन जाएगा। और ऐसा ही एक यहाँ पर है, यानी दोनों आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल का मतलब क्या है कि दोनों का सारा मेजरमेंट क्या है, सही है। ठीक है, तो अब हमें इसका करना क्या है, एक्चुअली में इसको जो है बीच में से हमने कट कर दिया है, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहे हैं यहाँ पर। Can you arrange these pieces to create a square with double the area of either square? अब देखो हमें यहाँ पर क्या बताया गया है, हमें यहाँ पर बताया गया है कि अब हमें जो है इसको इस तरह से अरेंज करना है कि हम लोग जो है क्या कह सकते हैं कि जो एक वाला स्क्वायर है उसके एरिया से डबल एरिया बनना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको नेम दे देंगे जो कि हमने प्रीवियस में दिए हुए थे। 1, यस, 2, 3 एंड 4। अब हम यहाँ क्या करने वाले हैं, इसको इस तरह से अरेंज करेंगे कि जो इसका एरिया होगा उससे डबल बनेगा। ये चार जो है हम लोग जो राइट एंगल ट्राइंगल को इस तरह अरेंज करेंगे कि एक बड़ा वाला स्क्वायर बनेगा। सबसे पहले देखो ऐसे अरेंज किया, हाँ, सो ये हो गया हमारा 1, 2, 3 और 4। हमने इसको इस तरह से अरेंज किया है कि जो है एक स्क्वायर का एरिया जितना होगा उससे ये एरिया जो है क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो उसको हमें इस तरह से अरेंज करना है। चलिए अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। The length of the two equal sides of an isosceles right angle is given. Find the length of the hypotenuse. Find the bounds on the length of the hypotenuse such that they have at least one digit after the decimal point. अब देखिए पहले तो आपको समझने की जरूरत है कि जो है यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि जो है आइसोसेलेस राइट एंगल क्या होता है। देखो आइसोसेलेस ट्राइंगल हम सबको पता है। आइसोसेलेस ट्राइंगल ऐसा होता है जिसकी जो है दो साइड्स क्या है, जैसे ये एक ट्राइंगल है तो ये दोनों साइड, कोई भी दो साइड इक्वल है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, आइसोसेलेस ट्राइंगल कहेंगे। और आइसोसेलेस राइट एंगल यहाँ पर कहाँ है, यानी हम लोग ऐसा ट्राइंगल, ऐसा राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे जिसकी दो साइड्स क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। जैसे ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है तो क्या हम लोग कहेंगे उसको कि ये जो है आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है। अब हमें क्या करना है, उसका हाइपोटेनस फाइंड आउट करना है। तो ये क्या होता है, उसका हाइपोटेनस है। Find the bounds on the length of hypotenuse such that they have at least one digit after decimal. अब देखो ये जो hypotenuse है उसको हम लोग किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। देखो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए यहाँ पर जो है क्लोजर बाउंड्स कुछ दिए हुए हैं। तो क्लोजर बाउंड्स फॉर √2 क्या होते हैं, देखिए 1.1 का जब स्क्वायर करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1.21। 1.2 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1.44। 1.3 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1.69। 1.4 का अगर स्क्वायर करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 1.96। 1.5 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 2.25 आएगा। अब अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये जो √2 का वैल्यू जो है किसके बीच में आता है, 1.4 और 1.5 के बीच में आता है। तो ये जो है एक्चुअल में √2 जो है वो हमारा कौन सा नंबर है, अगर इसको हम लोग कहेंगे तो ये हमारा कौन सा नंबर है बताया आपको, इररेशनल नंबर है जो कि नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब उसका जो डिवीजन जब हम करेंगे तो डिवीजन क्या होता है, उसका जो है टर्मिनेट नहीं होता है, यानी वो आगे ही बढ़ता जाता है। एक्चुअल में √2 का वैल्यू अगर हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे तो कुछ इस तरह आता है 1.14 1.4142135 6, ये आगे ही बढ़ता जाता है। मतलब जो है ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है।
ठीक है। दूसरा, ये नॉन रिकरिंग भी है। नॉन रिकरिंग मतलब इसमें से कोई डिजिट रिपीट भी नहीं हो रहे हैं, यानी कोई पैटर्न फॉलो कर रहे हैं नहीं। तो ये जो है 2 हमारा क्या हो जाता है, इर्रेशनल नंबर है। क्या है, इर्रेशनल नंबर है। नंबर सिस्टम में हम लोग इसको आगे पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल अभी हम इतना ही याद रखते हैं, ये 2 जो है हमारा क्या है, इर्रेशनल नंबर है। तो अब हमें जो आंसर जो मिलेगा ना, ठीक है, यहाँ हमें जो हाइपोटेनस का जो आंसर मिलेगा उसको क्या करना है, हमें उसको किस पे बाउंड करना है, ये √2 वाला जो फॉर्मूला है उसके बीच में हमें उसको लाना है। चलिए एक सॉल्व करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। यहाँ पर क्या दिया है, 2 डेसिमल तक दिया हुआ है, यहाँ पर 3 डेसिमल तक उसका वैल्यू फाइंड आउट किया हुआ है। चलिए तो अब हम लोग जो है इसका फर्स्ट वाला जो है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि फर्स्ट वाले में हमें क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। ठीक है, तो अब ये हमारा देखो, पहले तो एक ट्राइंगल बना लेते हैं हम। जब ये ट्राइंगल बना लेंगे तो हम लोग इसको जो है इजीली कर पाएंगे। चलो ये हमारा हो गया आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। हमें क्या बताया गया है कि उसकी दो साइड्स इक्वल है, तो क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है ये। ठीक है, और हमें क्या पता करना है, ये हाइपोटेनस पता करना है। तो इसको लिख देंगे ए बी सी, और ये हमारा हो गया राइट एंगल। इस वाली साइड को हम लोग क्या कह देंगे, इस वाली साइड को हम कह देंगे ए। अगर ये 3 है तो ये भी 3 है, तो ये भी ये हो गया। इस वाली साइड को हम कह देंगे बी। अब देखिए हमारा जो पाइथागोरस या बोधायन थ्योरम है, तो बोधायन थ्योरम के हिसाब से अगर देखा जाए तो वो क्या बनता है, बी स्क्वायर यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर होता है। एक्चुअल में वो ऐसे बनता है, क्या बोलता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू ab स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर। सो इस तरह से ये बनता है। ये जो है हमारा बोधायन थ्योरम है। चलिए ये तो हमें पता है। ठीक है, अब इसको देखा जाए तो हमने बी क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ h की जगह जो हाइपोटेनस का नाम दिया है हमने बी दिया, इसलिए बी स्क्वायर हो गया। और हमने ए बी स्क्वायर जो है, ए बी स्क्वायर हम लोग ये कह सकते हैं कि ए है तो हमने उसको ए का स्क्वायर कर दिया। यहाँ बीसी दिया हुआ है तो बीसी जो है वो भी ए है, क्योंकि ये दोनों सेम है, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है। तो हमने क्या कर दिया, 2a स्क्वायर इसको कर दिया है। चलिए अब हम जो है इसको जो है सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो इसको सिंप्लीफाई कैसे किया जाए, तो सबसे पहले अगर इसको देखेंगे हम लोग, तो यहाँ हमें जो चीज दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये स्क्वायर हटाएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, ये पूरा रूट के अंदर चला जाएगा। अब ये रूट के अंदर जाएगा तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो सिंप्लीफाई इसको किस तरह से किया जाएगा, देखो एक तो √2 है वो तो एज इट इज √2 रहेगा, लेकिन यहाँ पर जो स्क्वायर है और ये रूट है, ये दोनों एक दूसरे को कट करेंगे तो हमारे पास बचेगा सिर्फ a। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे a√2। तो a का वैल्यू हमें कितना दिया हुआ है, यहाँ पर 3 दिया हुआ है, तो इसको लिखेंगे 3√2। तो ये हमारा आंसर आएगा। ये जो है हमारा क्या आ गया, हाइपोटेनस आ गया, जिसका मतलब हम लोग बी जिसको कहते हैं वो हमें मिल चुका है। अब देखो इसका बाउंड हमें लिखना है कि ये जो है कहाँ जो है, हमने यहाँ देखा कि इन दोनों के बीच में ये कहाँ रहता है। तो चलिए लिखते हैं बाउंड्स। चलिए पहला तो जो है हमें क्या पता है, √2 कहाँ है, तो √2 जो है 1.4 से बड़ा है और 1.5 से छोटा है। देखिए यहाँ √2 में अगर हम 3 को इंटू कर रहे हैं तो रूल तो ये कहता है मैथ्स में कि जब कोई भी एक नंबर सब इज इक्वल टू हो या बड़े हो छोटे हो एक दूसरे से, तो हम लोग क्या करेंगे, किसी एक को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बाकी के नंबर को भी हमें क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए पहले इसको कर देते हैं। इसको क्यों 3 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो जब इसको कर रहे हैं तो इसको भी तो हमें 3 से करना पड़ेगा। 1.4 3 इंटू 1.5। चलिए अब हमें पता है 14 3 जो है कितना होता है, 14 3 42 हो जाता है। तो डेसिमल के बाद एक नंबर है तो यहाँ भी डेसिमल के बाद एक नंबर रहेगा, ये तो एज इट इज रहेगा, ये हो जाएगा। अब देखो 15 3 जो है हमें कितना पता है, 45 हो रहा है, तो यहाँ 1.5 है तो मतलब यहाँ 4.5 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा बाउंड हो जाएगा। यानी जो हमारा हाइपोटेनस है, अगर ये वाले आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल की दोनों साइड 3 3 दी है, तो उसका जो हाइपोटेनस है वो कहाँ रहेगा, 4.2 और 4.5 के बीच में उसका आंसर आएगा। चलिए अब सेकेंड वन ट्राई करते हैं। सेम फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, सबसे पहले तो ट्राइंगल बना लेते हैं। ये हमने ट्राइंगल बना लिया, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल, ये हो गया। इसको नाम दे दिया ए बी सी। अब हमें दो जो साइड्स दी है, ये भी साइड 4 है, ये भी साइड 4 है। ठीक है, ये वाला हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए फाइंड आउट कर लेते हैं। ये हमारा क्या है, हाइपोटेनस है, सो हाइपोटेनस का स्क्वायर। अब ये वाली साइड है, ए बी है, तो ए बी को हम लोग मान के चलते हैं ये ए है, तो ये भी ए हो गया। सो ये हम लोग मान के चलेंगे ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो क्या हो गया, ये हो गया
2a²। अब देखिए, अब यहाँ पर h² है, जब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर हमें क्या रखना है, हमें रखना है स्क्वायर रूट रखना है। चलिए अब इसको क्या करेंगे हम लोग, देखिए √2 जो है वो तो एज इट इज √2 रहेगा। हमें पता है कि ये जो स्क्वायर है और ये रूट है ये कट जाएंगे तो यहाँ रह जाएगा a। तो अब ये हमारा आंसर बनेगा। a का वैल्यू कितना दिया हुआ है, हमें 4 दिया हुआ है, तो लिखेंगे 4√2, इस तरह से इसको लिखेंगे। अब इसका बाउंड फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि ये जो है 4√2 जो है वो कहाँ आता है। तो चलिए बाउंड हमें यहाँ पर एक दिया हुआ है, √2 कहाँ आता है वो हमें पता है। सो 1.4 is smaller than √2 and √2 is smaller than 1.5। चलिए अब देखो हमारे पास यहाँ जो वैल्यू दी है वो जो है √2 के इंटू 4 में दिया है। तो जब यहाँ दिया है तो यहाँ भी हमें क्या करना पड़ेगा, √4 into 1.4 and 4 into 1.5। चलिए अब देखते हैं हम इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 4 जो है वो क्या हो जाता है, 56 हो जाता है। यहाँ जो डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो यहाँ भी डेसिमल के बाद 1 डिजिट रहना चाहिए। ये तो एज इट इज रहेगा क्योंकि इसको सिंप्लीफाई नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ 15 4 जो है वो कितना होता है, 60 होता है। तो पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो यहाँ भी पॉइंट के बाद 1 डिजिट है। तो अब हमारा आंसर क्या बनेगा, इसको जरा ध्यान से लिखेंगे। 5.6 is smaller than 4√2 is smaller than 6, क्योंकि 6.0 नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, 6 लिख देंगे तो भी चलेगा। तो ये हमारा बाउंड हो जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि थर्ड वाला है। यहाँ पर हमें जो है उसका साइड दिया हुआ है 6 दिया हुआ है। चलिए हम इसको जरा ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह से हम इसको ड्रॉ करेंगे। चलिए ये हमारा ट्राइंगल हो गया ABC, यहाँ लिख देंगे 6, यहाँ लिख देंगे 6, ये हमें पता करना है। तो ये A हो जाएगा, A भी ये है, इसको B करके चलते हैं। देखो आगे हमने H लिखा था क्योंकि हाइपोटेनस लिखा था, यहाँ पर B लिखा है तो क्या लिख देंगे, B² 2a²। चलिए B² नहीं पता है, ये देखो जब भी यहाँ से हम लोग स्क्वायर हटाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ रूट बन जाएगा 2a²। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो है √2 को तो एज इट इज रहने देंगे, इसका स्क्वायर और इसका रूट कट जाएगा तो ये क्या बचेगा, a बच जाएगा। a का वैल्यू यहाँ पर हमें कितना दिया है, 6, तो वो 6 कर दिया और √2 जो है हमारा एज इट इज रहेगा। अब हम यहाँ पर उसके बाउंड जो है उसको लिखेंगे। चलिए लिखते हैं, यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, जब इसके बाउंड्स हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो इसके बेसिस के ऊपर उसके जो है क्लोजर बाउंड्स इसको बोलते हैं, ठीक है। चलिए तो इसको फाइंड आउट करते हैं। तो ये क्या हो गया, 1.4 is less than √2 is less than 1.5। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास √2 के साथ जो है इंटू में 6 दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, 6 into √2 है, तो यहाँ पर भी क्या कर देंगे 6 into 1.5 और इसके आगे भी हम लोग कर देंगे 6 into 1.4, ठीक है। तो अब 14 6 जो है कितना होता है, 14 6 हम लोग कह सकते हैं 6 4 24, 2 कैरी प्लस 1 84 हो गया। यहाँ जो है डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो यहाँ भी हो जाएगा 1 डिजिट, और इसको यहाँ हम लोग लेस देन का साइन लगा देंगे। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6√2 ही रहेगा यहाँ पर, और ये करेंगे और 15 6 हमें पता है 90 होता है, तो यहाँ हम लोग जो है यहाँ डेसिमल के बाद जब 1 डिजिट रहता है तो डेसिमल के बाद यहाँ भी 1 डिजिट रहेगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 8.4 is smaller than or less than 6√2 is less than 9। ये हमारा जो है क्या हो जाएगा, क्लोजर बाउंड हो जाएगा। हमें 1 डेसिमल तक ही फाइंड आउट करने को कहा है तो हम उसके हिसाब से ही फाइंड आउट करेंगे। अब हम देख लेते हैं हमारा फोर्थ वन जो कि दिया हुआ है 8। अगेन हम लोग लेंगे राइट एंगल ट्राइंगल ABC, ये हो जाता है 8, ये हो जाता है 8, ये हमें फाइंड आउट करना है। अगेन इसको A ले लेते हैं, इसको भी A ले लेते हैं, इसको B ले लेते हैं। तो हमारा जो है बोधायन थ्योरम जो है वो क्या कहता है, B² is equal to 2a²। चलिए अब देखिए यहाँ तो B रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, रूट में चला जाएगा 2a²। √2 जो है वो एज इट इज रहेगा और यहाँ ये स्क्वायर और ये रूट कट जाएगा तो ये बच जाएगा a। देखो एक्चुअल में आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, √2 और a भी लिख सकते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है लिखने के दौरान अगर ये लाइन लंबी हो गई ना तो इससे दिक्कत होगा, तो इसीलिए हम ऐसे नहीं लिखते, a को आगे हम लिख देते हैं। वैसे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि 7 into 5 करेंगे या 5 into 7 करेंगे, दोनों का आंसर 35 ही आता है। अब a का वैल्यू हमें कितना दिया हुआ है, यहाँ पर 8 दिया हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे 8√2। चलिए ये तो हमने फाइंड आउट कर लिया। अब है जो उसके बाउंड फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। सेम प्रोसीजर हम लोग फॉलो करेंगे। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं √2 का जो बाउंड्स क्या दिया है, तो 1.4 is less than
रूट टू लेस देन 1.5। चलिए अब देखिए यहां पर हमने क्या किया है, यहां पर 8 को इंटू किया, ये दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो इंटू का है। सो 8 इंटू रूट टू जब हम कर रहे हैं तो हमें सभी साइड 8 को इंटू करना पड़ेगा। 8 इंटू 1.4, ये लेस देन का साइन। अब देखो यहां पर हम लोग देख सकते हैं जो 14 8 होता है वो कितना होता है, 112 होता है। यहाँ जो है डेसिमल के बाद सिंगल डिजिट दिया है, तो यहाँ पर भी डेसिमल के बाद हम लोग सिंगल डिजिट दे देंगे। ये जो है 8 रूट 2 ही बचेगा, और इसको भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हमने क्या कर दिया है, ये लेस देन का साइन लगा दिया है। अब 15 8 हमें पता है 120 होता है, और डेसिमल के बाद एक पॉइंट है तो यहाँ पर भी एक पॉइंट आ जाएगा। ये जो है हमारा क्या बन गया, ये हमारा जो है क्लोजर बाउंड बन जाता है अप टू क्या बोल जाता है, डेसिमल पॉइंट, 1 डेसिमल पॉइंट तक बन जाता है, 1 डिजिट आफ्टर डेसिमल पॉइंट। अब हम हमारा देखते हैं लास्ट वाला जो कि 5th दिया हुआ है। अब हमें ट्राइंगल ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, हमें याद रह चुका है, ठीक है। तो हम डायरेक्ट इसको लिखते हैं, क्या लिखते हैं, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। चलिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये b का जो स्क्वायर है उसको जब सामने की साइड लेके जाएंगे तो यहाँ रूट बन जाएगा 2a स्क्वायर। अब जो रूट 2 है वो तो रूट 2 ही रहेगा, और ये a स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएगा तो ये हो गया a। a का वैल्यू हमें कितना दिया है, 9 दिया हुआ है, तो ये हमारा बनेगा 9 रूट 2। अब यहाँ पर उसका बाउंड्स हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। चलिए देखते हैं, तो इसका जो बाउंड्स क्या आएगा, पहले तो नॉर्मल बाउंड जो हमें दिया हुआ है यहाँ पर वो लिख लेते हैं। क्या दिया हुआ है, 1.4 इज लेस देन रूट 2 इज लेस देन 1.5। चलिए 1.4 जो है वो तो एज इट इज, देखो यहाँ 9 हम इंटू कर रहे हैं रूट 2 के साथ, है ना, ये एक्चुअल में इनटू में है। तो रूल क्या कहता है कि सबको इनटू करना पड़ेगा 1.4, यहां पर भी ये लेस देन का साइन करेंगे, और 9 इंटू 1.5। अब जो है यहां पर हमें पता है कि 14 9 का कितना होता है, 126 होता है। डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो यहां भी हम लोग डेसिमल लगा देंगे। ये हो गया हमारा जो है लेस देन हो गया, ये हो गया 9 रूट 2। इसको भी एज इट इज रहने देंगे। अब 15 9 जो है कितना होता है हमें पता है 135। यहाँ डेसिमल के बाद 1 पॉइंट है तो यहाँ भी 1 पॉइंट होगा। तो ये हमारा क्या हो गया, ये जो है हमारा क्लोजर बाउंड हो जाता है। इस तरह से हमें सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। अब हम देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन जो कि थर्ड वाला दिया हुआ है। चलिए इसको समझते हैं जरा। हम हमारा पेन ले लेते हैं। Yes, the hypotenuse of an isosceles right angle triangle is 10. What are its other two side lengths? Find the area of a square. अब देखो पहले तो सबसे पहले ट्राइंगल बना लो। क्या ट्राइंगल यहां बना ले हम लोग, हाँ ये लो हमने एक ट्राइंगल बना लिया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, थोड़ा सही से नहीं बनाए लेकिन आप इसको राइट एंगल ट्राइंगल ही मान के चलिए, ठीक है। राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल, यानी ये साइड इस साइड के इक्वल है, और ये हमें हाइपोटेनस कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, ठीक है। व्हाट आर इट्स अदर टू साइड लेंथ्स, यानी ये वाली साइड लेंथ और ये वाली साइड लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या रूल अप्लाई करेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हाइपोटेनस स्क्वायर, यानी ये वाली साइड का स्क्वायर किसके बराबर है, 2a के बराबर। ये अगर साइड हम लोग ये मान के चलते हैं और इसको भी ये मान के चलते हैं, क्यों, क्योंकि आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल दिया है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं 2a स्क्वायर हो जाएगा। अब ये जो है इसका स्क्वायर अगर इधर वाली साइड शिफ्ट करते हैं तो ये क्या बन जाएगा, रूट 2a स्क्वायर। अब देखिए यहां पर इसको ध्यान से देखेंगे तो ये जो है ये स्क्वायर और ये रूट कट जाएगा, तो a एज इट इज रहेगा और रूट 2 हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहां पर जो समझने वाली बात है, हाइपोटेनस हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, तो यहाँ हाइपोटेनस हमने 10 लिख दिया। अब इस रूट 2 को जब इस साइड शिफ्ट करेंगे तो ये क्या, यहाँ मल्टीप्लाई में है तो इधर गया तो क्या हो जाएगा, वो डिवाइड में हो जाएगा, तो ये हो गया डिवाइड में, और यहाँ लिख देंगे a। चलिए यहां तक तो हमें समझ में आ गया। अब क्या ये कट सकता है क्या, नहीं, यहाँ पर हम जो है इसको कट नहीं कर सकते, तो हम यहाँ पर एक जो है मैथ्स का जो है कह सकते हैं कि एक ट्रिक यूज करते हैं, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग उल्टा लिख देंगे। पहले a इज इक्वल टू 10 अपॉन रूट 2, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, रूट 2 को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे, देखिए, तो यहाँ लिखेंगे, ये कर दिया इंटू रूट 2 अपॉन रूट 2, तो यहां पर हम लोग उसको लिखेंगे कैसे किया, मल्टीप्लाइंग रूट 2। हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के साथ रूट 2 को मल्टीप्लाई किया। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर अगर देखा जाए तो ये क्या आएगा पता है, देखिए ये तो हो गया 10 रूट 2,
ठीक है। और देखिए 2√2 जो होते हैं, जब वो हम लोग एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर 2 बन जाता है। कैसे 2 बन जाता है? देखिए, जरा इसको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए 2√4 है, अगर उनको हम इंटू करते हैं, ठीक है, तो इसका रूट निकालेंगे तो क्या हो गया? 2 हो गया। इसका रूट निकालेंगे तो क्या हो गया? 2 हो गया। ठीक है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा। यानी जब दो सेम रूट को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर जो है क्या आ जाता है? वो खुद ही आ जाता है। तो यहाँ पर भी दो सेम रूट को जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर 2 आ जाता है। अब ये 2 5 जा कट जाएगा यहाँ। अब हमारे पास जो आंसर बचा है वो आंसर क्या बचा है? a इज इक्वल टू 5√2, यानी ये हमारा फाइनल आंसर हो जाता है। यानी ये साइड जो होगा हमारा, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा? 5√2। तो ये वाला साइड भी क्या हो जाएगा? 5√2 हो जाएगा। इस तरह से हमें इसको फाइंड आउट करना है। कहीं पर आप लोग ये भी देखेंगे कि जो है एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ डी स्क्वायर भी लिया हुआ है। तो इससे भी जो है इसका आंसर हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं और वो आंसर जो है सेम ही आना है। चलिए, dear students, I hope you have enjoyed this video. Thank you very much.